हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। आपका बहुत बहुत स्वागत है ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक और इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है द ट्री एंड द ट्रैवलर। ट्री मतलब होता है पेड़ और ट्रैवलर मतलब होता है यात्री। एक एक वर्ड का जो है आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताएंगे जो कि आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा। और एक मॉरल स्टोरी भी, मॉरल लाइन भी आपको बताएंगे लास्ट में कि क्या मॉरल स्टोरी है इस कहानी का। ओके, तो देखते रहिएगा ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। और यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलम्ब किए हुए। देखते हैं इस कहानी का एक एक लाइन आपको पढ़ के बताते हैं, स्टोरी टेलिंग। चलिए देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। देयर वॉज अ बिग ट्री, देयर वॉज अ बिग ट्री, एक बड़ा पेड़ था। एक बार की बात है कि एक बड़ा पेड़ था। बिग मतलब होता है बड़ा, ट्री मतलब पेड़। फॉर मोर देन 100 years ओल्ड, द ट्री वॉज लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द ड्राई लैंड। बहुत ही पुराना, फॉर मोर देन 100 year ओल्ड, 100 साल से, 100 साल से भी पुराना पेड़ था ये। ओके, एंड ट्री वाज लोकेटेड, और ये लोकेटेड मतलब स्थित है, कहाँ स्थित है ये ट्री जो है वो कहाँ स्थित था, ये मिडिल ऑफ द ड्राई लैंड, और ज़मीन के जो है सूखी ज़मीन के बीच में जो है ये स्थित था। चारों तरफ जो है सूखी ज़मीन था थोड़ा, और उसके बीच में जो है ड्राई लैंड मतलब हुआ सूखी ज़मीन, और उसके बीच में जो ये पेड़ लोकेटेड था उसके मिडिल में। इट गेव रेस्ट एंड शेल्टर टू हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रेवलर, और ये जो है पेड़ बहुत सारे शेल्टर को, बहुत सारे ट्रेवलर को जो है शेल्टर ऑफ हंड्रेड्स, बहुत ही 100 लोगों को जो है, सैकड़ों को जो है ये, और हज़ारों यात्रियों, सैकड़ों को, हज़ारों यात्रियों को, ट्रेवलर को जो है ये आराम देता था, शेल्टर प्रदान करता था, विश्राम आश्रय प्रदान करता था। ये वहाँ पे आश्रय करते थे बहुत सारे ट्रेवलर और शेल्टर। द ट्री वाज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ 4 डिफरेंट टाउन्स, और ये ट्री कहाँ पे लोकेटेड था, द ट्री वाज लोकेटेड 4 शहर के बीच में जो है सेंटर में ये पेड़ प्रेजेंट था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इट एक्ट्स इट एक्ट्स एज अ कनेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल टाउन्स एंड विलेज इन द नियर बाय एरिया, और ये किस तरह का काम करता था, ये कनेक्शन पॉइंट का मतलब कि संपर्क बिंदु का काम करता था, कनेक्ट होने का काम करता, जोड़ने का काम करता था। जो है ऑल टाउन्स और विलेज का जो है, जो अगल बगल इसके जितने भी विलेज थे और टाउन थे उसको जोड़ने का काम करता था, कनेक्शन पॉइंट का काम करता था ये। However, except the big old tree, there was no other tree that can offer rest to the people. इस पेड़ के अलावा, एक्सेप्ट द बिग ट्री मतलब इस पेड़, इस बड़े पेड़ के अलावा जो है कोई भी पेड़ जो है वो ऑफर नहीं करता था, आराम प्रदान कर नहीं करता था, आदमियों को आराम ना दे सकता था। ओके, यही एक ऐसा पेड़ था जो आदमी को, बहुत बड़ा पेड़ था, छायादार पेड़ था, जो कि आदमी को आश्रय देता था, वहाँ पे आदमी बैठ के आराम करते थे, इसके छाँव में ऑफर करता था। द ट्री हैज़ अ ह्यूज एंड ब्रॉड ट्रंक एंड मेनी ब्रांचेज, और इस पेड़ के पास जो बहुत ही ह्यूज मतलब हुआ बहुत बड़ा, ब्रॉड ट्रंक मतलब हो गया तना, बहुत ही चौड़ी तना, और बहुत सारे ब्रांचेज, विथ मेनी ब्रांचेज, विथ स्प्रेड द शेडो, और इसका छाँव जो है बहुत दूर तक फैलता था। कवरिंग अ वाइड स्पेस, बहुत ही दूर तक इसका छाया जो है वो विस्तृत स्थान तक ये छाया फैलता था। इसका शेडो मतलब हो गया छाया, स्प्रेड मतलब फैलना, ब्रांच मतलब होता है पेड़ का शाखा, और ट्रंक मतलब भी जो है वो क्या हुआ, ब्रॉड ट्रंक मतलब भी शाखा हुआ। ओके, ध्यान रखना, तना हो गया ट्रंक मतलब। नेक्स्ट है, वन डे टू ट्रेवलर वर ट्रेवलिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लेस एंड ट्राई टू रीच अ टाउन लोकेटेड एट द ईस्ट ऑफ द ट्री। एक दिन जो है दो यात्री दूर स्थान से कहीं दूर, टू ट्रेवलर्स वर ट्रेवलिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट मतलब प्लेस हो गया दूर स्थान से कहीं यात्रा करके आ रहे थे, और पेड़ के जो है पूर्व में स्थित एक शहर की ओर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जो कि पेड़ के, ये पेड़ है, पेड़ के पूर्व में, ईस्ट ऑफ द ट्री, ट्री के पेड़ में जो है एक टाउन लोकेटेड था, वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रहा था ये लोग। दे वर वॉकिंग फॉर सेवरल माइल्स ऑन अ हॉट और सनी डे, और गर्म जो है गर्मी के दिन में जो है, बहुत ही धूप वाला दिन और गर्मी के दिन में जो है ये लोग जो है बहुत दूर तक चल लिए थे, चलने की कई मील चल रहे थे, बहुत दूर से चले हुए आ रहे थे और भी चल रहे थे, बीच में इन लोगों को ये पेड़ मिला। दे स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, और सुबह से ही जो है ये लोग जर्नी अपना चलना स्टार्ट कर दिए थे, शहर जाना था इन लोगों को, कोई काम था। एंड इट वाज ऑलमोस्ट मिड नून, और जो है दोपहर तक ये चलते रहे, दोपहर तक ये जो है
लगभग चलते रहे, अपनी यात्रा शुरू कर दी और दोपहर तक चलते रहे। द सन वाज टू हॉट एंड दे कुड नॉट वॉक, और धूप जो है वो बहुत गर्म थी। सन जो है वो बहुत गर्मी दे रही थी, ओके, धूप बहुत तेज़ थी और वह चल नहीं सकते थे इतने धूप में कंटिन्यू। एनी मोर ड्यू टू द हीट, गर्मी के कारण जो है वो लोग चल नहीं सकते थे। दे वर कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, और वो लोग जो हैं बिल्कुल पूरी तरह से थक चुके थे, गर्मी के कारण जो है वो लोग बुरी तरह से थक चुके थे, पूरी तरह से। कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड मतलब हुआ थका हुआ, ओके, ध्यान रखना है। फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, दे रीच्ड द प्लेस वेयर द ट्री वाज लोकेटेड, सौभाग्यवश जो है वो उस जगह पे पहुंचे जहाँ पे जो ये ट्री जो है वहाँ पे था, अवेलेबल था, लोकेटेड था, वहाँ पे ये लोग पहुँचा। दे वर वेरी हैप्पी टू सी सच अ बिग ट्री विथ ब्रीजिंग विंड, और ये लोग वहाँ पहुँच के बहुत ही खुश हुआ ये इस पेड़ के कारण, इस बड़ा पेड़ के कारण, और वहाँ पे हवा जो है वो बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। वे लोग जो है बहुत खुश हुए हवा के झोंके, ब्रीजिंग विंड मतलब हवा चल रहा है ठंडे। दे डिसाइडेड टू टेक रेस्ट, और वो लोग क्या किया, डिसाइड किया कि हम लोग जो है रेस्ट करेंगे अंडर द ट्री, इस पेड़ के नीचे जो है आराम करना है, रेस्ट करना है। दे स्लेप्ट फॉर सम टाइम हैप्पीली इंजॉइंग द सूदिंग कूल ब्रीज ऑफ द ट्री, और कुछ देर जो है ये लोग पेड़ के छांव में जो है बहुत ही ठंडा हवा चल रहा था, उसमें ये लोग आराम कर रहे थे, सुख ले रहे थे, आनंद पूर्वक सो रहे थे, हैप्पीली इंजॉय कर रहे थे, सो रहे थे। After some time they felt hungry and one of the traveler decided to climb the branches to see whether the tree has any fruit, और कुछ देर के बाद आफ्टर सम टाइम ये लोग जो है भूख महसूस करने लगा, इन लोगों को भूख लग गई। उनमें से एक यात्री जो है, एक ट्रैवलर जो है वो क्या किया, डिसाइड किया कि हम पेड़ पे चढ़ेंगे, पेड़ के ब्रांचेज, और देखेंगे कि वहाँ पे कोई फ्रूट वगैरह है कि नहीं, पेड़ पे कोई फल है या नहीं। सिंस इट इज़ नॉट अ फ्रूट बियरिंग ट्री, क्योंकि जो है ये जो है चूँकि जो है ये फल देने वाला पेड़ ये नहीं था। द ट्रेवलर वाज डिसअपॉइंटेड, और जो है यात्री जो हुआ निराश हो गया कि ये फल देने वाला पेड़ नहीं है। ही स्टार्टेड कर्सिंग द ट्री ड्यू टू हिज हंगर, और उसको भूख लगा था इतना ज़ोर से कि उसके कारण वो जो है पेड़ को जो है वो श्राप देने लग गया, ओके, इसको भला बुरा कहने लग गया, वृक्ष को कोसने लग गया, डिसअपॉइंटेड होके वो क्रसिंग द ट्री ड्यू टू हंगर, क्योंकि भूख उसको लगा तो उसको कुछ खाने को चाहिए था। ही सेड, ओह दिस इज जस्ट अ यूजलेस ट्री एंड इट इज़ नथिंग टू फीड अस, और वो बोलने लगा ये बिल्कुल बेकार ट्री है, ये किसी काम का नहीं है, दूसरे यात्री का भूख भी शांत नहीं कर सकता है, ये यूजलेस ट्री है, नथिंग फीड अस, हम लोग को कुछ खाने को नहीं देता, नॉट इवन अ फ्रूट और इवन नट्स, कुछ भी नहीं दे रहा, इट इज़ नो ऑफ यूज, इसका कोई काम नहीं है इस पेड़ का, इससे कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा है। वो भूख लगा हुआ था और वो गुस्से में जो है पेड़ को भला बुरा कह रहा था। द अदर ट्रेवलर ट्राइज टू काम हिम, और दूसरे इसके साथी जो दूसरे ट्रेवलर थे उसको शांत करने की कोशिश कर रहे थे। एंड आस्क्ड हिम टू स्टे कूल, और उसको बोल रहे थे कि तुम शांत रहो, शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, शांत रहने को कह रहे थे। हाउएवर द ट्रेवलर वाज सो एंग्री ड्यू टू हंगर एंड कर्स द ट्री, इसके बाद जो है यहाँ की यात्री को जो भूख से बहुत गुस्सा आ रहा था, ट्रेवलर वाज सो एंग्री, बहुत ही गुस्सा आया, ड्यू टू हंगर, भूख के कारण, एंड कर्स द ट्री, और पेड़ को जो है उसने पेड़ को जो है श्राप दे दिया। कर्स मतलब होता है श्राप। द ट्री विच कुड नॉट टॉलरेट द क्रसिंग वर्ड ऑफ द ट्रेवलर, और पेड़ जो है वो इस सारे अपशब्द को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, जो ट्रेवलर उसको दे रहा था, सहन नहीं कर सका। स्पीक्स इन अ सैड स्ट्रॉन्ग वॉइस, और उदास होके जो है पूरा स्ट्रॉन्ग वॉइस में, मजबूत आवाज़ में बोलता है। यू कैन नॉट बी सो अनग्रेटफुल टू मी, तुम जो है मेरे लिए इतने कृतज्ञ नहीं हो सकते हो, अनग्रेटफुल नहीं हो सकते हो, थैंकफुल नहीं हो सकते हो। जस्ट लुक बैक एट द कंडीशन व्हेन यू रीच्ड हियर इन द हॉट एंड ड्राई सन, तुम अपना कंडीशन देखो, तुम जो है मेरे लिए कृतज्ञ नहीं हो सकते, जरा पीछे मुड़ कर देखो, मतलब कि पीछे देखो, तुम जो इतने समय धूप में बिता कर आए, तुम अपना कंडीशन देखो, इतने गर्मी में तुम यहाँ पे पहुँचे और ड्राई सन में, गर्म में और शुष्क धूप था, तो यहाँ पे तुम लोग आके यहाँ पे रुके, ओके। ऑफर्ड अ कूल एंड कंफर्टेबल प्लेस टू रेस्ट एंड स्लीप विथ सूदिंग ब्रिज, और हमने जो है आपको क्या ऑफर किया, एक कूल एंड कंफर्टेबल, आरामदेह और ठंडी और आरामदायक जगह दी, सुखदायक हवा के साथ आप सोए यहाँ पे, वो आपको नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि हमारे इस पेड़ पे फल है या नहीं है। इफ़ आई वॉज नॉट हियर व्हेन यू वर ट्राइड टू वुड हैव डाइड नो, अगर हम यहाँ नहीं होते, पेड़ बोलता है इफ़ आई वाज नॉट हियर, अगर हम यहाँ पे नहीं होते, व्हेन यू वर ट्राइड, और तुम लोग कहाँ पे बहुत थके हुए थे, तुम कहाँ पे जाते आराम करने के लिए, और तुम जो यू वुड हैव डाइड नो, और तुम लोग जो है वो मर जाते।
धूप के कारण, गर्मी के कारण। आई सेव्ड योर लाइफ फ्रॉम द हॉट सन बट यू ह्यूमिलेट मी। हम जो हैं, मैं जो तुम्हारे जान बचाई गर्मी से, मैंने तुम्हारी गर्मी से जान बचाई गर्म सूरज से, लेकिन तुम जो है मुझे क्या कर रहे हो, ह्यूमिलेट कर रहे हो, मतलब अपमानित कर रहे हो, मेरी बेइज्जती कर रहे हो। ह्यूमिलेट मतलब होता है अपमानित करना, बेइज्जती करना। ओके। द ट्रेवलर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड अपोलाइज्ड टू द ट्री। और ट्रेवलर को जो है अपनी गलती का मिस्टेक हो गया, अपनी गलती उसको पता चल गया, गलती का एहसास हुआ, और उससे जो पेड़ से जो है एपोलॉजी किया, मतलब क्षमा मांगा, पेड़ से जो है वो माफ़ी मांगा। तो यही था इस कहानी में। तो कोई भी चीज़ है उसको हर चीज़ में गलत चीज़ नहीं देखना है, यही मैजिक वर्ड है। देयर इज अ गुड इन एवरीथिंग। हर चीज़ में जो है अच्छाई होती है। वी ऑफन फेल्स टू नोटिस द गुड। हम लोग जो हैं अच्छाई चीज़ को नोटिस करने में, समझने में जो है अच्छाई चीज़ को, वो हम लोग असफल हो जाते हैं। तो इसलिए किसी भी चीज़ में हमेशा बुराई नहीं निकालना चाहिए, हर चीज़ में अच्छाई होता है। जैसे कि ये ट्रेवलर, उसको कम से कम उस पेड़ से जो है ठंडी हवा मिला, राहत मिला, परछाई मिला, उसमें उसने आराम किया और उसको अच्छा रिलैक्स महसूस हुआ। नहीं होता तो वो गर्मी के कारण, धूप के कारण मर भी सकता था, जैसा कि पेड़ बोला उसको। ओके। तो ये था इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि क्या सीखने को मिला स्टोरी से, और एक एक लाइन आपको इंग्लिश से हिंदी में बताए कि कैसे इंग्लिश पढ़ा जाता है। एक एक लाइन आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए ई बुक लर्निंग ऑफ यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।